हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आइए जीके AWS एग्ज़ाम हमारे सामने है और उसी का हम जीके स्टडी करते हैं। ओके, सो हम लोग AWS का जीके पढ़ने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट जीके इसमें आता है एग्ज़ाम में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। AWS जीके। चलिए देखिए, क्वेश्चंस देखते हैं AWS जीके के। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं उनसे संबंध रखने वाले जो हैं वो महापुरुष कौन से हैं। प्लेसेस एंड उनसे संबंध रखने वाले उसके महापुरुष जो भी हैं, उससे संबंध रखने वाले महापुरुष, उनके बारे में हम बात करते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट पीपल। तो लुम्बिनी एंड कुशीनगर, लुम्बिनी एंड कुशीनगर, ये दोनों बिहार के ही प्लेस हैं, लुम्बिनी और कुशीनगर। ओके, इन दोनों प्लेस से किसका संबंध है? गौतम बुद्ध का। इन दोनों प्लेसेस से गौतम बुद्ध का संबंध है। देन मैसेडोनिया, मैसेडोनिया नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैसेडोनिया है ना। तो कहाँ का ये? अलेक्जेंड्रिया भी बोलते हैं इसको, मैसेडोनिया जो है अलेक्जेंड्रिया भी कहलाता है। तो सिकंदरिया हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो है सिकंदर महान, द ग्रेट अलेक्जेंडर का जो संबंध है वो मैसेडोनिया से है। ओके, मक्का, मक्का से किसका संबंध है भाई? मोहम्मद पैगंबर साहब का संबंध है। ओके, देन मक्का हो गया। देन ट्रिफलगर, ट्रिफलगर, ओके, ट्रिफलगर। तो ट्रिफलगर से कौन आया था भैया? ट्रिफलगर से किसका संबंध है? नेपोलियन का संबंध है। और नेपोलियन का युद्ध, नेपोलियन की लड़ाई जो थी, वाटरलू की लड़ाई, वो भी बहुत, वाटरलू का युद्ध आपने पढ़ा ही होगा। तो वो भी जो संबंध है वो जो है ये नेपोलियन से ही इसका मीनिंग है, संबंध है, नेपोलियन बोनापार्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड तो जानते हो, जनरल डायर से जलियांवाला बाग हत्याकांड। पोरबंदर महात्मा गांधी से संबंध है। आनंद भवन, जानते हैं आनंद भवन किसका संबंध है? आनंद भवन से, आनंद भवन से पंडित जवाहरलाल नेहरू का संबंध है। ओके, देन बारदोली, ये जो बारदोली का जो संबंध है, कहाँ से है भाई बारदोली का संबंध? तो जो बारदोली जगह है इसका संबंध है वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, सरदार पटेल से। चित्तौड़ हल्दी घाटी किसके लिए फेमस है? महाराणा प्रताप के लिए फेमस है। चित्तौड़ जो एरिया है, जो हल्दी घाटी का एरिया है। फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर के लिए फेमस है। फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर के लिए फेमस है, ठीक ना, फतेहपुर सीकरी। जो पुदुचेरी है वो अरविंद घोष के लिए है, है ना, पुदुचेरी, पांडुचेरी भी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे इनका आश्रम भी है अरविंद घोष का। तो पुदुचेरी जो है वो अरविंद घोष के लिए। साबरमती महात्मा गांधी। बेलूर मठ जानते हैं आप लोग, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में है, रामकृष्ण परमहंस से रिलेटेड है। पवनार जो जगह है वो विनोबा भावे के लिए है। पवनार लिख लो भाई, दैट इज फॉर विनोबा भावे। यस, पवनार फॉर विनोबा भावे। देन शांति निकेतन, ऑल यू नो इट इज रिलेटेड टू रविंद्रनाथ ठाकुर। ओके, श्रीरंगपट्टनम, ओके, श्रीरंगपट्टनम, ये कहाँ? बेंगलोर की जगह है, अब कर्नाटका में है श्रीरंगपट्टनम। ओके, एंड इट इज रिलेटेड टू टीपू सुल्तान, ये टीपू सुल्तान से रिलेटेड है। देन पावापुरी, 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 तो जैन तीर्थंकर स्वामी महावीर, आखिरी 3 तीर्थंकर थे स्वामी महावीर। देन सदाकत आश्रम जो है, सदाकत आश्रम, ओके, ये किससे रिलेटेड है? सदाकत आश्रम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदाकत आश्रम, ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलिए, ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट लोग, उनसे रिलेटेड, उनकी जगह इत्यादि, किस किस शहर से हैं वो। अब डिस्कस करते हैं कुछ समाधि स्थल। तो राजघाट जो है वो किसकी समाधि स्थल है? दैट इज़ फॉर महात्मा गांधी। शांतिवन, आनंद महल देखा था भी आपने, आनंद महल किससे रिलेटेड थी भाई? आनंद भवन, महल नहीं, आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू। और शांतिवन जो है वो भी जवाहरलाल नेहरू जी की ही
समाधि है। विजय घाट, विजय घाट ये क्या है? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी डेथ ताशकंद में हुई थी। चीन का शहर है आई थिंक, यस, चीन नहीं, रशिया, रूस का शहर है ताशकंद। तो ये कौन सा घाट मैंने बोला है? विजय घाट, विजय घाट। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल, शक्ति स्थल क्या था भैया? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी की है। देन किसान घाट, तो किसान घाट के लिए कौन है? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जो थे उनकी समाधि स्थल को किसान घाट कहते हैं। अभय घाट, अभय घाट ये मोरारजी देसाई की समाधि है, मोरारजी देसाई की समाधि है अभय घाट। ओके, अभय घाट। देन वीरभूमि, वीरभूमि किसकी समाधि है भाई? वीरभूमि है राजीव गांधी जी की समाधि, राजीव गांधी। देन समता स्थल जगजीवन राम, ये थोड़ा सा टफ है। समता स्थल ये जो समाधि है ये है जगजीवन राम जी की। देन महाप्रयाण घाट, ये इंपॉर्टेंट है। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की समाधि महाप्रयाण घाट। देन चैत्रा भूमि, चैत्रा भूमि जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की राजधानी है, अम्बेडकर, चैत्रा भूमि। अब चलिए अब सीमाओं की बात कर लेते हैं कि किस देश की कौन सी सीमाएं हैं। बॉर्डर, ओके, बॉर्डर और उनके नाम। तो भारत और चीन की जो रेखा है इंडिया और चाइना की, दैट इज कॉल्ड मैकमोहन रेखा। भारत और चाइना की जो लाइन है वो मैकमोहन राइट है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन, जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ लाइन है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसका नाम है डूरेंड लाइन, हिंदी में लिख देता हूँ डूरेंड लाइन। याद रखिएगा डूरेंड लाइन अपने देश में नहीं है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ओके, देन रूस और फिनलैंड के बीच की जो लाइन है उसका नाम है मेन रहीम लाइन। मेन रहीम किसकी है भैया? रूस एंड फिनलैंड, यस, रूस और फिनलैंड के बीच की लाइन है। देन सीजफ्रीड लाइन जो जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो लाइन है दैट इज कॉल्ड सीजफ्रीड, यस, सीजफ्रीड लाइन। देन जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो लाइन है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की, पोलैंड नीदरलैंड भी कहलाता है, जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो लाइन है वो है ऑडरनेसी, ऑर्डर नेसी रेखा, जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और फ्रांस के बीच की लाइन आपने देख ली, सीजफ्रीड लाइन। ओके, जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक और लाइन है जिसे मैनीगॉट लाइन बोलते हैं, मेगीनॉट, सॉरी मेगीनॉट, मेगीनॉट। तो ये जो मेगीनॉट लाइन है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। देन ये बढ़िया लाइन है 38वीं समानांतर रेखा, 38वीं 38th समानांतर रेखा, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा। और जो 49वीं समानांतर रेखा है ये किसके किसके बीच की लाइन है? 49वीं समानांतर रेखा ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा के बीच में, कनाडा के बीच में। चलिए तो ये भी हो गई। अब बात करते हैं संसद की, अलग अलग देशों की संसद के नाम। बहुत फास्ट मोड में मैं पढ़ाऊंगा,
है ना। जैसे इंडिया कंट्री है, सबकी अलग अलग संसद के नाम हैं, कहीं पर असेंबली बोलते हैं, कहीं नेशनल असेंबली, कहीं मजलिस, कहीं शोरा, कहीं संसद। तो भारत की संसद का नाम संसद ही है। तो जो भारत देश की संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसे संसद ही बोलते हैं। जहाँ पर कानून बनते हैं, सीधी बात, उसे संसद ही बोलते हैं। स्पेन में बोलते हैं इसे कार्टेस। स्पेन में क्या बोलते हैं? इसे कार्टेस। स्पेन में कार्टेस बोलते हैं। मिस्र में बोलते हैं पीपल्स असेंबली। मिस्र में इसका नाम है पीपल्स असेंबली। नेपाल में है राष्ट्रीय पंचायत। पाकिस्तान को बोलते हैं नेशनल असेंबली। पाकिस्तान में नाम है नेशनल असेंबली। रूस में बोलते हैं ड्यूमा। रूस की असेंबली को बोलते हैं ड्यूमा। ओके। ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट ही बोला जाता है। चीन में इसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस बोलते हैं, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। जर्मनी में इसे बुंडस्टेग बोलते हैं, बुंडस्टेग। फ्रांस में इसे बोलते हैं नेशनल असेंबली। यस, जैसे इसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली बोलते हैं, फ्रांस में भी इसे नेशनल असेंबली बोलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे कांग्रेस ही बोलते हैं, ये देख लीजिए, अद्भुत बात है। ईरान में इसे बोलते हैं मजलिस, मजलिस। बांग्लादेश में बोलते हैं जातीय संसद। भूटान में बोलते हैं तसोगडू, आधा ता फिर सोंगडू, तसोंगडू। ये गा है और ये डू, तसोंगडू। ताइवान में इसे बोलते हैं युआन, युआन। इसराइल में इसे बोलते हैं नेसेट। इसराइल जो है इसे बोलते हैं, इसराइल में इसे नेसेट बोलते हैं। अफ़गानिस्तान में बोलते हैं इस शोरा, अफ़गानिस्तान में इसका नाम है शोरा। जापान की असेंबली को बोलते हैं डायट। स्विट्ज़रलैंड में इसे बोलते हैं फेडरल असेंबली। मालदीव में भी इसे मजलिस बोलते हैं। मजलिस और कहाँ बोलते हैं? ईरान में। तो मालदीव में भी इसे मजलिस बोलते हैं। तुर्की में इसे ग्रैंड नेशनल असेंबली बोलते हैं। बड़ा प्यारा नाम है, ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की में इसे ग्रैंड नेशनल असेंबली बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट और कनाडा में भी पार्लियामेंट बोलते हैं। यस। आगे देखिए, कुछ देश के पुराने नाम और इसके नए नाम बता देते हैं। ओके, एक तरफ है ओल्ड नेम और एक तरफ है न्यू नेम। तो पुराने नेम और नए नेम जो है हम लिख रहे हैं। तो जापान है। जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन। जापान का पुराना नाम था निप्पन। ओके, जापान है, जापान का पुराना नाम है निप्पन। सूरीनाम, सूरीनाम अब नया नाम है, और जो नया नाम इसका पुराना नाम था डच गयाना, गायना, डच गायना। नामीबिया नया नाम है, और पुराना नाम क्या था इसका? नामीबिया का नाम था दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। दक्षिण पश्चिमी यानी कि साउथ वेस्ट अफ्रीका। हवाई द्वीप नया नाम है, हवाई द्वीप, और इसका जो पुराना नाम था वो था हवाई द्वीप का सैंडविच पोर्ट या सैंडविच द्वीप। हवाई द्वीप का जो पुराना नाम था वो था सैंडविच द्वीप। ईरान का जो पुराना नाम था वो पर्शिया था। ईरान जो था वो पर्शिया, ईरान का पुराना नाम पर्शिया। इराक का पुराना नाम था मेसोपोटामिया, इराक, इसका पुराना नाम था मेसोपोटामिया। ठीक है। नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड था। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन। घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट। इथियोपिया का पुराना नाम था अबिसीनिया, अबिसीनिया। ताइवान का पुराना नाम फॉर्मोसा। कंबोडिया का पुराना नाम था, कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया। और जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया, जाम्बिया का पुराना नाम उत्तरी रोडेशिया। ओके। एंड जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिणी रोडेशिया, जिसे जिम्बाब्वे कहते हैं, दक्षिणी रोडेशिया। बीजिंग का पुराना नाम था पीकिंग। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। तशवाने, ये भी कोई शहर है, तशवाने, ये कोई शहर है तशवाने। तो तशवाने का पूरा नाम था प्रेटोरिया, प्रेटोरिया। ओके। हरारे जो राजधानी है जिम्बाब्वे की, इसका पुराना नाम था सेलिसबरी, सेलिसबरी। इलाहाबाद
का पुराना नाम था प्रयाग और फिर से इसे बदल के प्रयाग कर दिया गया है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, वाराणसी का पुराना नाम बनारस, पणजी का पुराना नाम पंजिम, पुणे का पुराना नाम पूना, तिरुवनंतपुरम का पुराना नाम त्रिवेंद्रम, संभाजी नगर का पुराना नाम था औरंगाबाद, संभाजी नगर का पुराना नाम औरंगाबाद, मुंबई का पुराना नाम है बम्बई, चेन्नई का मद्रास, कोलकाता का कलकत्ता और कोझीकोड का जो पुराना नाम था वो था कलिकट। बेंगलुरु का पुराना नाम बेंगलोर, मैसूरू का पुराना नाम, अभी का जो नाम है वो है मैसूरू और पुराना नाम मैसूर, और अभी का जो नाम है वो है पुदुचेरी और पुराना नाम था पांडुचेरी। तो ये हमारे जो कुछ जीके के क्वेश्चन हैं। ओके, अब बात करते हैं जीके के क्वेश्चन, ये हो गए। देन इसके बाद बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। ओके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 की जो तिथि है, ये जो तारीख है, इसमें इस स्थापना दिवस में हर देश के राष्ट्राध्यक्ष का, जिसके यूनाइटेड नेशंस के जो भी अध्यक्ष देश सदस्य देश हैं, उनका क्या होता है, अभिभाषण होता है वहाँ पे। अभी यहाँ के भी प्रधानमंत्री ने इसको संबोधित किया था यूएनओ को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही थी। इसका जो मुख्यालय है, इसका जो सेंटर है वो न्यूयॉर्क में है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। यस, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं जो हैं, मेन जो भाषाएं इसमें चलती हैं वो है क्या, इंग्लिश और फ्रेंच। ओके, इंग्लिश एंड फ्रेंच। और इसके अलावा यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज को, रशियन लैंग्वेज को, अरेबिक लैंग्वेज को, अरबी और स्पेनिश को भी इन मान्यता प्राप्त है। कौन कौन सी हैं, चाइनीज़, रशियन, अरेबियन और स्पेनिश। अब संयुक्त राष्ट्र सभा के हम सदस्य पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मतलब यूएनओ के मुख्य 6 सदस्य हैं, 6 अंग हैं। पहला अंग है महासभा, फिर है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, देन आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ओके, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, देन प्रन्यास परिषद, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, इंटरनेशनल कोर्ट, और लास्ट में क्या है, सचिवालय। यस, तो भैया इसमें केवल इंटरनेशनल कोर्ट जो है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो द हेग में है। ये द हेग जो है ये नीदरलैंड की जगह है, द हेग। बाकी जितने भी मुख्यालय होते हैं, ये सब के सब जो मुख्यालय हैं ये कहाँ पे स्थित हैं, ये सारे के सारे जो हैं ये न्यूयॉर्क में है। यस, ये सब न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है, सिक्योरिटी काउंसिल की। इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य जो देश हैं उसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन हैं। इनको किसी भी मामले में वीटो करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है ना। और आज तक के टाइम में जो सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ में जो देश हैं उसमें टोटल रजिस्टर्ड देशों की संख्या 193, 193। और इसमें जो अभी नया सदस्य जुड़ा है रिसेंटली वो है दक्षिण सूडान, यानी कि साउथ सूडान। ये नई कंट्री इसमें जुड़ी है, साउथ सूडान, ठीक है ना। तो इसके कई सारे सहयोगी संगठन भी हैं।
एक एक करके हम इन सभी सहयोगी संगठन को देख लेते हैं, कौन कौन से संगठन हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो कभी कभी आ जाते हैं एग्ज़ाम में, देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन जो है। तो पहला संगठन है इसका, हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं संगठन की, ओके, साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई और लास्ट इसका मुख्यालय की यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हम इन तीनों चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना, हम इन तीनों चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो संगठन में है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये 1919 में बना था, 1919 ईस्वी में। इसका जो कार्यालय है वो जिनेवा में, देन है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ओके, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ये 1945 ईस्वी में बना था और इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है। देन इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी ये तो जानते ही हैं IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी 1945 में ही बना था और इसका मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में। देन इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD। तो IBRD जो है ये 1944 में गठन हुआ, स्थापना हुई और इसका भी मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। देन यूनेस्को तो बहुत ही फेमस संगठन है, UNESCO 1946 में, आज़ादी के एक साल बाद, और इसका मुख्यालय पेरिस में है यूनेस्को का। देन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये 1948 में, और इसका जो मुख्यालय है WHO का वो है जिनेवा में, WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में है। देन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ 1865 में, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, और इसका भी जो कार्यालय है वो भी जिनेवा में है। देन यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ 1946 में, अभी देखा था यूनेस्को भी 1946 में, और जो यूनिसेफ जो है जो रोगों के खिलाफ लड़ती है और बच्चों के कुपोषण आदि को लेके इस पे कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो 1946 में इसका भी जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है, जो तो ज़्यादातर मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। देन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो है 1957 में गठन हुआ इसका, और ये जो है वियना बोलते हैं, वियना, यूरोपियन कंट्री वियना, तो 1957 में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान ICAO, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान, तो 1944, और ये है मॉन्ट्रियल। देन इसके बाद विश्व मौसम विज्ञान संस्थान WMO, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान 1951 में, ये कहाँ है भाई, ये है जिनेवा में, ये भी जिनेवा में, ओके। तो ये हो गए। अब इसके बाद देखिए, ये तो थे हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन, ठीक ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सबसे ज़्यादा क्लोज हैं सहयोगी संगठन। अब बात करते हैं पूरे वर्ल्ड के कुछ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बहुत रेपुटेटेड हैं, और उनके हम बात करते हैं कि उनके कहाँ पे नाम क्या है, उनके स्थापना वर्ष क्या है, उनके मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहला संगठन राष्ट्रमंडल, यानी इसको कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो कॉमनवेल्थ जो है 1949 में बना और इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। देन गुट निरपेक्ष आंदोलन, तो NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है NAM 1961 में, और ये जाकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, वहाँ पे हुआ, ओके, जाकार्ता। देन एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या नाम है, एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961,
एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन, एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन में। देन रेड क्रॉस जो है ये 1863 में रेड क्रॉस आया और इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। जिनेवा जो है स्विट्ज़रलैंड का शहर है। इंटरपोल 1923 में और इसका जो मुख्यालय है लियोन्स यानी फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन्स जगह का नाम है, लियोन्स शहर फ्रांस का। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो जो बनी थी सेना, नाटो सेना, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ये 1949 मोन्स बेल्जियम के शहर मोन्स में बनी। यूरोपियन यूनियन ईयू ओके 1993 में बना यूरोपियन यूनियन ईयू और इसका जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम के शहर ब्रसेल्स में, जो बेल्जियम का शहर ब्रसेल्स। देन G8 का जो मुख्य गठन है 1975 में है। G15 का जो गठन बना है वो 1989 में G15। द एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क SAARC, सार्क सदस्य में भारत भी आता है। तो 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन, तो ये काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है सार्क का। आसियान ASEAN आसियान 1967 में बना है, ये भी एशियन कंट्री के लिए है। इसका जो मुख्यालय है वो जाकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में है। देन पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको बोलते हैं ओपेक OPEC ओके, ये 1960 में बना है। इसका जो मुख्यालय है वो है ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया ओके। ऑस्ट्रिया का शहर वियना, ऑस्ट्रिया तो कंट्री है, इसका शहर है वियना ठीक ना। जैसे स्विट्ज़रलैंड का एक शहर जिनेवा है, जेनेवा बोलते हैं, ऐसे ये है। और भी हैं कुछ संगठन एक दो, उनके भी नाम सुन लीजिए। एशियाई विकास बैंक जिसको ADB बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक जो है इसका 1966 में गठन हुआ और ये मनीला में है, फिलीपींस की कैपिटल मनीला। देन स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल CIS, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल CIS जो है ये 1991 में बना और इसका जो मुख्यालय है वो है मिन्स्क, इसका जो मुख्यालय है मिन्स्क जो है शहर वो है बेलारूस में, यस बेलारूस का शहर मिन्स्क। एंड देन एक संगठन है बिम्स्टेक, ये 1997 में है और इसका जो मुख्यालय है बिम्स्टेक का वो है ढाका बांग्लादेश की कैपिटल में, बिम्स्टेक। एंड हिमतछेश नाम है, हिमतछेश ये 1997 में ही इसका भी जो संगठन बना है 1997 में ओके। और ये जो है ये भी इसका जो मुख्यालय है वहीं ढाका बांग्लादेश में है। तो ये हो गए पूरे जो हमारे मेन जो संगठन है, जो अच्छे थोड़े से नामी गिरामी संगठन हैं, इनके नाम हो गए। चलिए तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, जीके की यहीं पर क्लास एंड होती है। हमसे जुड़े रहें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।